हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज 17 जुलाई है और आज के दिन एलिजिबल कैंडिडेट्स का लिस्ट निकल चुका है हमारे कॉलेज के वेबसाइट में। और याद है आपको, आज से ठीक एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 15 जून को। यहाँ पे दिख जाएगा आपको एडमिशन प्रोसीजर इन झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारे क्वेरी थे तो आज मैं उसको सॉल्व करूंगा। और आज का जो लिस्ट निकला है, आज फ्रेश निकला है लिस्ट, तो आज मैं उसको भी आपको बताऊंगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कॉलेज की वेबसाइट में, ये देखिए हमारे कॉलेज का वेबसाइट, तो इसमें मैं आ गया हूँ। और यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख जाएगा ये चीज़। देखिए आज ही यहाँ पे निकला है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो पहले मैं इससे बात कर लेता हूँ, फिर इंटरव्यू में आएंगे, ठीक है, जो भी पूछा जाता है। पहले तो हम लिस्ट में क्लिक करते हैं, तो ये हमें एक अलग वेबसाइट, अलग मतलब कि एक होता है ना, ये हमारा इंटरफेस वहाँ पे लेके जाएगा। देखिए हमारा ये इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पे तो पहले एडमिशन काउंसलिंग शेड्यूल लिखा हुआ है। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की जो कोर्स है उनके लिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए मैं फॉरेंसिक साइंस का ये कर लेता हूँ डाउनलोड पीडीएफ। क्योंकि पहले देख लेते हैं एक बार कि इस बार कितने लोगों ने अप्लाई किया। और ये लिस्ट ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने फॉरेंसिक साइंस का जो लिस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप इसे मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, क्योंकि आपको कॉलेज के वेबसाइट लिंक में ही ये मिल जाएगा, वहाँ पे आता है। तो जैसे कि जहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे कितने फॉर्म नंबर साथ में लिखा हुआ, नेम और उनके पेरेंट्स का नेम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंटरव्यू डेट भी लिखी हुई है, मतलब कि आपको इंटरव्यू डेट, मतलब जिनका नाम है उनको उसी डेट में जाके वहाँ पे इंटरव्यू देना होगा, जिस डेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग कैंडिडेट, मतलब कि 10 बजे तक आपको कॉलेज के कैंपस पहुँच जाना है। वहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल कितना 274 बच्चों का फॉरेंसिक साइंस में मतलब कि उन्होंने अप्लाई किया है और वो एलिजिबल हैं। तो इसीलिए देखिए, किसी किसी को 22 को, मतलब कि आधा आई थिंक 22 को बुलाया गया और आधा को 23 को बुलाया गया, ठीक है, ओके। तो 22-23 को आपका इंटरव्यू होने वाला है यूजी कोर्स के लिए, ठीक है, ये यूजी कोर्सेज के लिए है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है द एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेंट्स मस्ट ब्रिंग ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विथ अ सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मतलब कि सेल्फ अटेस्ट मतलब कि क्या बोलते हैं उसका, जेरोक्स किया हुआ शायद होता है, उसमें साइन करके सेल्फ अटेस्टेड आपने लिखा हुआ रहता है, मतलब कि फोटोकॉपीज चाहिए। वहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाइएगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सब लिखे हुए हैं, फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो अपने चांसलर पोर्टल से भरा होगा वो, फिर मार्कशीट 10th का और सेल्फ अटेस्टेड उसका कॉपी, मतलब कि जेरोक्स किया हुआ, फिर ओरिजिनल मार्कशीट और उसका कॉपी, फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब कि वही टीसी, ठीक है। माइग्रेशन कैट सर्टिफिकेट भी लगेगा इस बार। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कास्ट को क्लेम करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपका जनवरी 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और या फिर डोमिसाइल ऑफ झारखंड अगर आपके पास है तो दे सकते हैं। और आधार कार्ड का एक कॉपी लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय देने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया बीएफएस का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं बीबीए का देख रहा हूँ, बीबीए इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। देखिए हमारा बीबीए वाला खुल गया। ये सब आप कॉलेज वेबसाइट में जाके, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हो। केवल 18 लोगों ने बीबीएसएम के लिए अप्लाई किया है, बीबीए इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये भी हमारे कॉलेज में एक कोर्स होता है। तो यहाँ पे अप्लाई किया हुआ और इनका इंटरव्यू 22 तारीख को ही है। अगर आप लोगों ने अप्लाई किया बीबी के लिए तो आपका इंटरव्यू 22 जुलाई को आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और फोटोकॉपी से जाना पड़ेगा वहाँ पे कॉलेज में 10 बजे तक। 10 बजे आपको, 10 बजे कॉलेज खुलती है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा उतना में। तो इतने लोगों ने अप्लाई किया, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे। तो आपको यही चीज़ यहाँ पे भी लगेगा, मगर डॉक्यूमेंट्स वही रहेंगे आपको, बस जो कोर्स है यूजी कोर्स के लिए
22-23 को यूजी कोर्स है, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया आपका मेरिट लिस्ट का, ठीक है, मतलब एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट का। तो यहाँ पे अब काउंसलिंग मतलब कि इंटरव्यू कैसे होगा देखिए। याद है मैंने आपको पहले वीडियो दिखा था एडमिशन नोटिस का। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 22 और 23 जुलाई को BFS, BCS, CS और भी बहुत सारे BBSM, तो ये यूजी कोर्सेज का इंटरव्यू और क्या बोलते हैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस 22-23 को हो जाएगा, 22 जुलाई 23 जुलाई को, ठीक है। मतलब ये 5 दिन के बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा 23 तारीख को। 23 जुलाई को मेरिट लिस्ट निकलेगा और वेटिंग लिस्ट भी निकलेगा, ओके। उसके बाद आपका फिर एडमिशन प्रोसेस चालू कर दिया जाएगा 23 को, बल्कि जिस दिन मेरिट लिस्ट निकला आप उस दिन भी अपना एडमिशन वहाँ पे करा सकते हो कॉलेज में, ठीक है। और 23 से लेकर 26 जुलाई तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। फिर यूजी कोर्स के लिए सॉरी पीजी कोर्स के लिए आपका फिर 24 जुलाई से इंटरव्यू प्रोसेस चालू हो जाएगा। और यूजी कोर्स का जो पीजी कोर्स का जो मेरिट लिस्ट है वो 25 जुलाई को निकल जाएगा। और पीजी डिप्लोमा और पीजी कोर्सेज के लिए 25 जुलाई को, बल्कि आपका पीडीएफ में लिखा हुआ है साफ साफ, आप इस वीडियो को देख सकते हो कैसे प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अभी एप्लीकेशन क्लोज कर दिया गया है चांसलर पोर्टल में, ठीक है, तो अभी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। लास्ट डेट 15 जुलाई ही था, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। और फिर लास्ट में 29 जुलाई को अगर कोई सीट खाली रहा तो मॉप अप राउंड एक होता है। फिर ओरिएंटेशन क्लास चालू होगा 31 जुलाई को, वही आपका कॉलेज दिखाया जाएगा। फिर 1 अगस्त को आपका क्लास चालू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं। देखिए, आपका तो पहले परसेंटेज, देखिए ये लोग पहले 12 का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब जितना परसेंटेज, जैसे कि मान लेते हैं 80% आया आपको, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो एक होगा। और एक आपका इंटरव्यू में आई थिंक 10 मार्क्स की 20 मार्क्स आई थिंक इंटरव्यू में होते हैं शायद, अगर आप मैं गलत हूँ तो आई थिंक 10 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू का मार्क्स मिला के एक ऑल ओवर एक मेरिट लिस्ट बनता है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मेरे से क्या पूछा गया था मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं गया था, ठीक है, तो वही आपके कौन सा लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश हिंदी, ठीक है, वो पूछा गया था। उसके बाद फिर मेरे से पूछा गया था कि आपका नाम क्या है, अपने बारे में कुछ बताइए, मतलब कि आप कहाँ से रहते हो, ये सब। तो उससे मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा था कि आपका 12 का फेवरेट सब्जेक्ट क्या था। तो मैंने कहा था बायोलॉजी, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फील्ड से हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा बायोलॉजी। तो उन्होंने कहा कि बायोलॉजी का मदद से कैसे फॉरेंसिक में मतलब कि आप ये कर सकते हो। तो मैंने कहा कि सर हम लोग ने पढ़ा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मॉलिक्यूलर में पढ़ा था, डीएनए को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं और वही डीएनए से हम लोग क्रिमिनल का जो भी सस्पेक्ट है उसका ये बता सकते हैं कि क्या मतलब वो वहाँ पे था कि नहीं, उसका डीएनए वहाँ मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इससे मैंने कहा वो सिंपल पूछेंगे आपसे, आपका क्या फेवरेट सब्जेक्ट था, मतलब कि मेरे से पूछा गया था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप फॉरेंसिक क्यों चुना, आपने फॉरेंसिक क्यों चुना। तो मैंने कहा सर फॉरेंसिक बहुत यूनिक कोर्स था ऐसे ऐसे, तो मतलब कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर वही आप थोड़ा एग्जांपल देंगे कि सीआईडी से आपने देखा क्या, तो मैंने हाँ मतलब सीआईडी में देखा, तो ये सब ठीक है। और भी बहुत सारे पूछे गए थे सवाल, मुझे भी उतने याद नहीं है, बट इतने सवाल पूछने के बाद उन्होंने मतलब कि मैं चला गया था वहाँ से। फिर वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आप फिर मेरिट लिस्ट का वेट करना पड़ेगा। उसमें नाम निकले गया तो आपको वहाँ पे आप सेमेस्टर फी पेमेंट कर दीजिए, एडमिशन फी भी पेमेंट कर दीजिए, आपका एडमिशन हो गया। आपको एक रसीद मिलेगी वहाँ पे, कॉलेज की तरफ से एक रसीद मिलेगी, और वो रसीद आपका हो गया पेमेंट प्रूफ। और यहाँ पे और हाँ गाइस, यहाँ पे अब जब पेमेंट करोगे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा, यहाँ पे कैश का सिस्टम नहीं है। वहाँ पे यहाँ पे सारे ऑनलाइन या फिर कार्ड से कर सकते हो, फ़ोन पे, जी पे, किसी भी कर सकते हो। कैश यहाँ पे नहीं लिया जाता है बिल्कुल भी। और इतनी सी मुझे पता थी। और आपको और क्वेरी होगी तो अगली वीडियो भी आएगी, टेंशन मत लीजिए। अगली वीडियो भी आएगी जब मेरिट लिस्ट इसका निकलेगा, आपका इसका मेरिट लिस्ट जब निकल जाएगा तब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के लिए। चलिए,
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा, और कोई डाउट भी होगी तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। आई एम फ्रीली टू टॉक, ओके। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो बाय बाय।